क्या आपको भी स्टॉक मार्केट से फटाफट पैसे बनाने? स्टॉक मार्केट से ना सभी को पैसे बनाने और सीखना किसी को नहीं, क्योंकि फ्री की टिप्स जो मिल जाती हैं। पर पॉइंट ये कि जब इन टिप्स से प्रॉफिट होता है तब तो वाह वाह, और प्रॉफिट नहीं होता तो शेयर बाजार एक सट्टा बाजार है। अब जिस जगह से पैसे बनाने हैं उसकी कैसे बेइज्जती कर सकते हो? इसलिए अगर सीरियस हो, मार्केट में सीरियसली काम करना है तो लर्निंग पर भी फोकस किया करो। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि इस चैनल पर हम एक लर्निंग जर्नी स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम पहले 50 दिनों के लिए निफ्टी 50 के 50 स्टॉक्स को टेक्निकली स्टडी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो आज डे 7 पर हम निफ्टी 50 के 7 स्टॉक बजाज फाइनेंस पर फोकस करेंगे। पर शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि बजाज फाइनेंस करती क्या है। वैसे तो सभी को पता होगा कि बजाज फाइनेंस जो है एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। ये एक एनबीएफसी है, मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, राइट। बट देखते हैं कि इसका एक्सटेंट कितना है, कितनी मैग्नीट्यूड की ये कंपनी है, राइट। तो सबसे पहले हम गूगल पे देख लेते हैं बजाज फाइनेंस कंपनी डिटेल्स, राइट, ऑलराइट, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस बजाज फिनसर्व की एक सब्सिडरी है एंड इट इज अ लीडिंग डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। एनबीएफसी वो होते हैं जो बैंक के जैसे ही आपको लोन और भी बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करती है, जैसे लोन, फिक्स डिपॉजिट्स। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी फाइनेंशियल सर्विसेज देती है, जैसे कि कंज्यूमर, एसएमई या कमर्शियल लोन्स, फिक्स डिपॉजिट्स, क्रेडिट कार्ड्स, डिजिटल पेमेंट्स एक्सेट्रा। पर ये बैंक्स नहीं होते, क्योंकि इनके ऊपर 2 आरबीआई की रेगुलेशन होती है, पर उतनी रेगुलेशन नहीं होती जितनी बैंक से रिलेटेड होती है, राइट। अब हम इसके बारे में, हमें बेसिक तो ठीक है, हमें पता लग गया है। अब हम सीधा आते हैं स्टॉक पे, राइट। तो मैंने यहाँ पर इसको बंद कर दिया और हम ट्रेडिंग व्यू पर है। ट्रेडिंग व्यू पर मैं इसका ग्राफ खोलूंगा, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, राइट। लॉन्च करते हैं चार्ट को, ओके, ठीक है। तो चार्ट को ना हम बहुत ही सिंपल रखेंगे, कोई मूविंग एवरेज, बुलिंजर बैंड, आरएसआई, वॉल्यूम, कुछ नहीं। सिंपल प्राइस एक्शन। और क्योंकि प्राइस एक्शन मैं इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से इंडिकेटर्स को चूज करता है और हर किसी का इंडिकेटर्स पर अपना ही अलग एनालिसिस होता है, इसलिए जो प्राइस एक्शन है उसी को हम लेके स्टडी करेंगे, राइट। तो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि लास्ट अभी मंथ हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, बट हम क्योंकि अब आज कोई मार्केट नहीं है और डेली हमें कुछ खास पता नहीं लगेगा, इसलिए मतलब डेली चार्ट पे हमें कुछ खास कैंडल्स का पता नहीं लगेगा, तो हम इसको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखते हैं, राइट। तो मैंने इसलिए यहाँ पर टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लिया मंथली का, ओके, ऑलराइट। इसको हम छोटा करते हैं। वैसे तो अगर हम न्यूज़ देखें या फिर अगर हम और भी सारी चीज़ें पढ़े तो हमें पता लगता है कि जो बजाज फाइनेंस है दैट्स अ वेरी गुड स्टॉक एंड वेरी स्ट्रॉन्ग स्टॉक। एंड अब देखते हैं कि ये क्या मंथली चार्ट एज एन लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी उतनी स्ट्रेंथ दिखाता है कि नहीं, ऑलराइट। तो हम यहाँ पर चार्ट पर आ गए, ओके, राइट। तो हम 2020, जैसे मैंने पहले बोला था कि 2020 से लेके 2022 तक हम नहीं देखेंगे। हर स्टॉक जो है इस पर्टिकुलर टाइम में या इस पर्टिकुलर 2 सालों में बहुत भागा है, तो इसलिए हम इसके बाद का एनालिसिस करेंगे, राइट। तो हम यहाँ पर आते हैं जैन 2023 के आसपास। तो हम इस पर्टिकुलर एरिया जो है इसका हम एनालिसिस करेंगे, राइट। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि जो बजाज फाइनेंस का स्टॉक था मंथली बेसिस पे, इसका जो टॉप हमारे पास रेजिस्टेंस था दैट वाज अराउंड 787 के आसपास हमारे पास यहाँ पर एक स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ रही थी लास्ट ऑलमोस्ट, क्योंकि अगर हम देखें कि 2021 से ये हमें पहली बार रेजिस्टेंस शो हुई, उसके बाद हमारे पास 2022 में भी आई, फिर उसके बाद 2023 में भी आई, फिर उसके बाद 2024 में भी आई, और अब फाइनली 2025 में इसने उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को तोड़ा, उसने उस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस को का ब्रेकआउट दिया। और अगर हम नीचे के लेवल से देखें कि जो इसके लोअर लोज वगैरह बने थे, तो अगर हम ये पॉइंट से कनेक्ट करें ऐसे, राइट, तो अप्रॉक्सीमेटली हमें ये पता लगता है कि ये एक असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन बनाकर स्टॉक ऊपर जा रहा था, जिसके लोज जो थे पहला लो हमारे पास जुलाई 2022 में बना, फिर अप्रैल 2023 में बना, फिर यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेट किया और फाइनली नवंबर 2024 में इसका अगला लो बना, राइट। ये असेंडिंग ट्रायंगल था जिसमें हमारे पास हम ये भी बोल सकते हैं कि कांस्टेंट हाईएस्ट थे, पर जो लोज थे वो हमारे पास
कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहे थे एंड देन द स्टॉक गेव अस अ गुड ब्रेकआउट, क्योंकि ये जो ब्रेकआउट कैंडल, जो ग्रीन कैंडल बनी, जिसमें अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ था बट ब्रेकआउट से पहले की कैंडल ऑलमोस्ट 15.57% का इसने रिटर्न दिया एंड देन वहां से स्टॉक जो है हमारे पास अच्छा खासा मूव किया, राइट। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि आपको ये बताता हूँ, दिसंबर 24 से लेकर हमारे पास अप्रॉक्स 1 दिसंबर 2025 तक, मतलब कि एक साल तक, 12 महीने तक ये स्टॉक काफ़ी अच्छा भागा, और काफ़ी अच्छा ऐसे भागा कि इसका जो लो था दैट वाज 657 और हाई ऑलमोस्ट हमारे पास 1100 के आसपास था। तो अगर हम परसेंटेज टर्म में देखें एक साल की, तो 1100 माइनस 687 ही था ना, हाँ 650 ले लेते हैं हम इसको, 650 डिवाइड बाय 650, तो इसने ऑलमोस्ट हमें 70% का रिटर्न दिया है एक साल में। दैट इज अ मैसिव परसेंटेज, क्योंकि ये स्टॉक वैसे भी एक फंडामेंटली जो है ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसने हमें ग्राफ पर भी शो किया कि हमें एक साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, राइट। अब मैं क्या करूँगा, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो ड्राइंग है, इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ और उसके बाद का हम चार्ट देखते हैं, राइट। तो जब इसका पीक आ गया उसके बाद यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ी, और यहाँ से हमारे पास स्टॉक, मतलब इसकी रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट कोई 1050 1070 के आसपास हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस थी, और वहाँ से स्टॉक हमारे पास नीचे की मूवमेंट में आया, और लास्ट हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी, मतलब कि जिसमें बहुत सारे सेलर्स ने बेचा या फिर बहुत सारी प्रॉफिट बुकिंग तो वैसे नहीं होती यूजली, बट मोस्टली ये होता है कि पैनिक क्रिएट होता है, जो कि यूएस ईरान वॉर करके है। तो एक महीने में ये स्टॉक ऑलमोस्ट हमारे पास 19.5 या 20%, हम अच्छे से लें तो 20% के आसपास स्टॉक गिरा। उसके बाद आई एम रियली सॉरी अगेन, उसके बाद लास्ट मंथ, मतलब कि अप्रैल मंथ में इसने एक ग्रीन कैंडल बनाई, बट जो इसकी ग्रीन कैंडल थी वो रेड कैंडल की बॉडी के अंदर फॉर्म हुई, राइट। अब इसके बाद देखना पड़ेगा कि मूविंग फॉरवर्ड ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है, एंड मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि अब इस जो ये ट्रायंगल का जो लोअर वाला वर्जन था इसको हम डिलीट करते हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली इसको ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस जो पहले एक रेजिस्टेंस थी, अब हो सकता है कि ये एज अ सपोर्ट वर्क करे, राइट। अब हमें ये पता लग गया कि मंथली बेसिस पे स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। अब हम चलते हैं इसकी ड्राइंग्स को रिमूव करके वीकली चार्ट पर, क्योंकि हमारे पास अभी वीक खत्म हुआ है फ्राइडे को, तो हम वीकली चार्ट पर देखते हैं कि इसने कैसी कैंडल बनाई ऑलरेडी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास एक ग्रीन कैंडल बनी है वीकली चार्ट पर, जो कि ओपन हुई 900 पे, हाई गया इसका 934.90, लो गया 890.70, क्लोज हुआ 916.55, और इसने पूरे एक हफ्ते में 6 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट, मतलब कि 0.67% का हमें प्रॉफिट दिया, राइट। अब हम देखते हैं कि क्या ये जो हमारे पास ग्रीन कैंडल मूव की, क्या ये एक अच्छी कैंडल उभर के आई कि नहीं आई, राइट। तो अगर हम इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा करें तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जैसे हमने मंथली चार्ट पर देखा था कि मार्च के बिल्कुल स्टार्ट में ये स्टॉक गिरना शुरू कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास ऑलमोस्ट 23 फरवरी वाला जो वीक था उससे स्टॉक गिरा, गैप डाउन, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल, यहाँ से फिर से इस स्टॉक ने वापस से ऊपर मूवमेंट स्टार्ट की और एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई ऑलमोस्ट हमारे पास 11.8% की, एंड देन उसके बाद हमारे पास अगर हम यहाँ पे देखें तो बहुत ही ठीक है अपवर्ड ट्रेंड था, बट बहुत ही वीक कैंडल्स बनी है, और वीक कैंडल्स के जो फ्लिक हैं, अपर फ्लिक्स हैं, ये हमारे पास जितने भी गैप डाउन वाले मूवमेंट्स थी उसके हाई या उसके लो के आसपास वापस आई है। मतलब कि इन सेलर्स ने पूरी कोशिश की बायर्स को वापस नीचे लाने के लिए, और बायर्स ने ट्राई किया कि हाँ इस स्टॉक को हम ऊपर पुश करते हैं, पर वो नहीं कर पाए, और वो जो सारी कहानी है वो हमारे पास इन 4 जो वीक कैंडल्स हैं या इनडिसाइसिव कैंडल्स हैं इसमें फॉर्म हुआ, और हमें पता लग रहा है, राइट। उसके बाद हम देखें लास्ट वीक हमारे पास एक रेड कैंडल बनी, जिसने जो लास्ट की 3 ये कैंडल्स थी इनको ऑलमोस्ट इनका जितना भी अपर ट्रेंड था उसको जीरो आउट कर दिया, एंड देन एक वापस से ग्रीन कैंडल बनी, जो कि हमें ये दिखाता है कि अभी ठीक है स्टॉक ने एक अच्छा रिवर्सल शो किया हमारे पास 6 अप्रैल वाले वीक में, पर अभी भी उतनी तेज़ी या उतनी श्योरिटी नहीं है कि स्टॉक जो है वो ऊपर
को मूव करना चाहिए। अब आगे कैसा मूव करता है वो तो आगे का टाइम ही बताएगा, बट अभी के लिए कैंडल्स हमें ये बता रही है, राइट। एक और बात अगर हम देखें तो कैंडल्स ने हमें ये भी बताया है कि दो हम यहाँ से ऊपर गई, बट हमारे पास अगर हम ये वाली ग्रीन कैंडल देखें तो हमारे पास ऑलमोस्ट 947 या 950, अगर हम देखें बहुत अच्छे से 950, 947, 952 के आसपास हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। और यही सेम रेजिस्टेंस हमने ऑलमोस्ट 6 जून के महीने 2025 के जून के महीने में भी हमने फेस की थी, राइट। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं। ठीक है, हमारे पास वैसे तो फ्राइडे का ही डेटा होगा, तो हम फ्राइडे की लास्ट कैंडल देखते हैं कि कैसे बनी। उसको 15 मिनट्स या और भी छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाने में कोई खास फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास हम मंडे देखते हैं, क्योंकि न्यूज़ भी आ रही है सैटरडे एंड संडे को, बहुत सारी अलग अलग टाइप की न्यूज़ हैं। देन हमें मंडे देखना पड़ेगा कि ये कैसे परफॉर्म करता है। तो अगर हम देखें तो लास्ट फ्राइडे, मतलब अभी जो फ्राइडे गया हमारे पास 22 ही है ना, हाँ 22 के आसपास, हाँ 22 मई को जो हमारे पास फ्राइडे गया, उसमें एक नॉर्मल सी ग्रीन कैंडल बनी रेड बॉडी के अंदर, जो कि हमारे पास 908 पे स्टार्ट हुई, मतलब ओपन हुई। 924 इसका हाई था, 908 इसका लो था, 916.55 इसकी क्लोजिंग हुई। एंड इसने टोटल 8 रुपये 90 पैसे, मतलब कि ऑलमोस्ट 8% के आसपास का हमें रिटर्न दिया। बट डेली चार्ट पर भी हमें यही पता लगता है कि इसकी एक 940, 950 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, उससे ये नहीं उभर पा रहा, राइट। तो ये था इस स्टॉक का बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, एंड आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर आप पुराने ट्रेडर हो फिर तो और भी क्लैरिटी मिली होगी, पर अगर आप नए ट्रेडर हो और कैंडल्स और चार्ट्स बिल्कुल कंफ्यूजिंग लग रहे हैं तो कोई बात नहीं, इंटरनेट पर बहुत सारा फ्री कंटेंट और पड़ा हुआ है जहाँ पर आप कैंडल्स और बेसिक चीज़ें बड़े ही आराम से सीख सकते हो। पर अगर आपको फिर भी स्टॉक मार्केट को स्ट्रक्चर्ड वे में सीखना है या फिर रेगुलर मार्केट अपडेट्स देखने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पेज का लिंक डाल दिया। वहाँ पर मैं रेगुलर बेसिस पे मार्केट के अपडेट्स और एजुकेशनल कंटेंट शेयर करता रहता हूँ, तो आप मुझसे वहाँ कनेक्ट कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर से मिलेंगे एक नए स्टॉक पर चर्चा के लिए, उस पर फिर से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड सीखते रहें।